जी व्यूअर, मैं अब आपको ये एक छोटा सा स्ट्रिप प्लाज़ा कह लें, इस तरह के बेतहाशा सैकड़ों के हिसाब से प्लाज़े आपको मिसागा में मिलेंगे और जहाँ पर आप छोटे लेवल पे एक रेस्टोरेंट बिज़नेस कर सकते हैं। चले मैं अब आगे की तरफ करता हूँ। अच्छा जी, पहले मैं इधर से चलता हूँ दूर से ताकि आपको दिखा सकूँ। थल्ले हो जाइए यार। देखें, यहाँ पहले किसी ज़माने में बेकरी हुआ करती थी, बहुत सारे हैंड चेंज हुए, अब ये बर्गर ब्रदर्स के नाम से आए हुए हैं। आई हर्ड दे आर डूइंग गुड। गड्डी बंद कर दे यार। अच्छा, ये है काबुल फार्म। यहाँ बहुत सारे नाम चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे नाम चेंज हो चुके हैं। इसको मैं देखें, अगर मैं दिखा पाया अंदर से, ये एक किस्म की ये कॉर्पोरेट स्टोर है गालिबन, और दे आर, लेकिन जब से ये आए हैं दे आर सक्सेसफुल। जब इस तरह बाहर कोने में सामान पड़ा रहता है ना, तो इसका मतलब है कि दुकान जो है अच्छा काम कर रही है। ये उनका मीट का सेक्शन है, ये देखें। और ये हर वक्त बिजी रहता है, हर वक्त बिजी। देखिए कितनी सफाई से मीट यहाँ रखा हुआ है। पुल करो और बाहर हो जाओ। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं आपको एक रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा। एक आपको रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कितने में, अगर आप नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो ये कितने में बनेगा। इस तरह ये इस बंदे ने बड़ा ठीक ठाक तरीके से अंदर चल के ऐसे ही चाकी मार के हाय, ये देखें। और ये हलाल है हर चीज़। अंदर अंधेरा था इसलिए पिक्चर सही नहीं आ रही थी। तो ये प्लाज़ा जो है ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 30-35 ईयर्स से ये प्लाज़ा है। अब ये जो है दुकान बशीर अजीज़ी के नाम से, ये टिपिकल जो है क्या नाम है, अफ़गानी, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी कुकीज़ वगैरह होती हैं। ईद पे इस दफ़ा इनकी ट्रे आई थी मेरे घर पे, तो आई वाज सरप्राइज्ड। कोई लेके आया था यहाँ पर। ये लेफ़्ट साइड पे ये कारपति के नाम से है। ये नेल जो है वियतनामी की है। ओके डॉट, सो यू गोइंग आउट फॉर डिलीवरी, ऑलराइट। ये देखें, ये स्मॉल, ये डेंटल ऑफिस बहुत पुराना है यहाँ पर। ये भी बेच के निकल गया। अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ। ये मैनीस पिज़्ज़ा, ये तकरीबन यहाँ पर 15 साल से है। इससे पहले ये पिज़्ज़ा ओनो था, फिर पिज़्ज़ा बॉस था उससे पहले, और ये जब से आए हैं 15 साल से, दीज गाइज आर हियर एंड दीज गाइज आर डूइंग वेरी गुड। अब ये जिस तरह की दुकानें हैं ना, इनका किराया जो होता है ऑलमोस्ट 3 से 5 हज़ार का। इस वक्त जो किराया है तकरीबन इसका 3,000 किराया है। और पहले ये इनके किराए कम होते थे, लेकिन अब इनके किराए बढ़ गए हैं। ये इनका पीओएस सिस्टम है। तो भी इस तरह का बिज़नेस अगर आप बनाने जाते हैं, ये जो इस तरह की छोटा सा सेटअप है, इट्स नॉट दैट बैड। 5,000 का आपको ओवन मिल जाता है, 3,000 का आपको सैंडविच टेबल मिल जाती है। फ्रंट जो है ना तकरीबन 4-5 हज़ार में फ्रंट बन जाता है। पीछे का जो कूलर है, वॉक इन कूलर है,
वो तकरीबन अगर ब्रांड नहीं बनाने जाएंगे तो हो सकता है महंगा पड़े, अगर यूज्ड बनाएंगे तो $5,000 से $7,000 में आपको वॉक इन कूलर मिल जाता है। इसी तरह आपको वॉक इन फ्रीज़र चाहिए होता है। तो इस तरह का अगर आपको स्टोर मिलता है और खाली स्टोर मिलता है किसी वजह से, तो टोरंटो की बात करो, यहाँ तो नहीं मिल सकता। और उसमें हुड लगा हुआ है। हुड क्यों लगा हुआ होना चाहिए? वैसे जो ओल्ड ग्रैंडफादर ला था उसके अंदर पिज़्ज़ा ओवन के ऊपर हुड नहीं चाहिए होता था, लेकिन अब गालिबन पिज़्ज़ा ओवन के ऊपर भी हुड चाहिए होता है। पिज़्ज़ा ओवन के ऊपर भी हुड चाहिए होता है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई स्टोर होता है, टोरंटो में अगर आप लेते हैं तो आप ये 50 से 55 हज़ार में, अगर कोई भी दूसरा कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी दूसरा रेस्टोरेंट, और आप हंटिंग करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि रेस्टोरेंट करना है, रेस्टोरेंट करना है। अच्छा, रेस्टोरेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है ना, आउट ऑफ 100 90 जो बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं। आउट ऑफ 100 90 बिजनेसेस जो है ना फेल हो जाते हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही। क्यों? कि ये बहुत ही कमिटमेंट वाला बिजनेस होता है। आगे अपनी तरफ ही कर लूँ जब बात ही करना है तो। अच्छा, तो ये जो है ना, ये बहुत ही कमिटमेंट वाला बिज़नेस होता है। कमिटमेंट वाले बिज़नेस से मुराद ये है कि इसमें आपका कोई वीकेंड नहीं होता। मैं चाहता था कि यहाँ पर ओनर होते तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता, और उन्होंने रिसेंटली भी 4 साल हुआ है शुरू किया है। आई बिलीव 3 साल हो गए इनको यहाँ पर। तो किस तरह उन्होंने ये शुरू किया था, क्या किस किस्म की परेशानियों से उनको गुजरना पड़ा, तो कभी होगा तो मैं इनका इंटरव्यू करवा दूंगा। अगर आप रेस्टोरेंट बिज़नेस में आते हैं तो पहली चीज़ जो आप सोच लें कि आप ढीठ हैं। ढीठ का मतलब समझते हैं ना? कुछ भी हो जाए, यू नॉट गोइंग टू गिव अप। समटाइम इट टेक्स यू 3 years 4 years बाय द टाइम यू गेट सक्सेसफुल। प्लस आपके जहन में ये हो कि मेरा कोई वीकेंड नहीं है, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली, फॉर माई फ्यूचर, नॉट कि नहीं पाजी कि जी इंजॉय भी करना होता है वीकेंड में। तो अगर आप ये सोच के आते हैं तो डोंट डू इट। आप ढीठ हैं, कमिटेड हैं, और आप ये समझते हैं कि आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं। 24 घंटे की मुलाजमत मैं किस तरह कहता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर से ये 11 से 11 खोलते हैं। तो अगर शुरू में आप इस बिज़नेस के अंदर हैं तो 11 बजे का मतलब क्या है कि आप 9 बजे से सामान इकट्ठा करना, नॉट एवरी डे बट येस मोस्ट ऑफ द डे यू हैव टू कलेक्ट द स्टफ, यू हैव टू कलेक्ट द स्टफ। तो अब उसके लिए आप लोकल मार्केट में जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर है कैनेडियन होलसेल है, क्या नाम है, A1 कैश एंड कैरी है, आप सब जगह जाते हैं, वहाँ से माल उठाते हैं। आज इधर जाना है, कल उधर जाना है। अच्छा, 11 बजे जब दुकान बंद होगी तो उसके बाद आपका क्लीनिंग का टाइम होता है। इट टेक्स एटलीस्ट, बंद करने के बाद स्टोर, पेपर वर्क करने के बाद, एटलीस्ट अगर आप यू आर वेरी स्मार्ट, आपने अपने क्रू को क्लीनिंग पे ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो पेपर वर्क वगैरह करते करते 11 बजे बंद करते हैं तो 12 बजे आप घर पहुँचेंगे। और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसको आप ये कह दें कि मैं जो हूँ ना 9 बजे बंद करके चला जाऊँगा, 11 बजे बंद करके चला जाऊँगा। और ये मोस्टली 7 दिन के होते। तो आपका किसी एक दिन का भी जो है ना, आपकी कोई छुट्टी का कोई मामला नहीं है। तो अगर आप ढीठ हैं, आप कमिटेड हैं, मेहनत करने की आपकी आदत है, और आपने काम सीखा हुआ है, और आप अपने वीकेंड को ख़त्म करना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है। चलें व्यूअर, मैंने कहा चलें एक वीडियो बना दें। मैं क्रेडिट व्यू पे जा रहा था, पोर्ट क्रेडिट की तरफ। फिर मैंने कहा चले यार, क्योंकि एक जगह दावत पे जाना है रात को, तो मैंने कहा अरे क्या अंधेरा पड़ जाता है इसके ऊपर, इस तरफ करते हैं। अच्छा हाँ, वो लाइट का इशू है, जो एक जगह रात पे जाना है तो लंबा हो जाएगा। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर करें, लाइक करें। रियल एस्टेट से मुतल्लक अगर किसी को किसी किस्म की कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। आई एम ऑलवेज हेयर। हमारी टीम है लॉयर्स की, हमारी टीम है मॉर्गेज की, और हमारी टीम है रियल्टर्स की। somebody will be there always 24 hours to help you। चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक पर। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोस।